आप सभी को नमस्कार। पुनः हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में जिस प्रकार से ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध हो रहा है और जिसके कारण देश में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर जो कमी आ रही है, उसके लिए सरकार ने अब तक क्या प्रावधान किए हैं, इसे ही हम कहते हैं भैया उपनियम 1955 क्या है तो समझते हैं। तो भारत सरकार ने 1955 में किसी भी वस्तु के कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए एक कानून बनाया था, जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ, दाल, पेट्रोलियम उत्पादन और उर्वरक जैसे वस्तुएं शामिल थी। जिसके कारण यदि कोई स्थिति ऐसे आती है जिसके कारण कोई भी सामान के शॉर्टेज होने की संभावना हो, तब सरकार इस अधिनियम को लागू करती है और कालाबाजारी पर रोक लगाती है। 2020 में इस पर एक संशोधन किया गया। इस संशोधन में यह किया गया कि जो आवश्यक वस्तु है वो केवल आपातकाल के समय ही इसका शॉर्टेज पर कानून बनाया जाएगा, यानी कि जब जमाखोरी होगी तभी इस पर, अगर आपातकाल की स्थिति और जमाखोरी होती तभी इस पर कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा सामान्य परिस्थिति में इसके स्टॉक पर कोई भी प्रकार की कमी नहीं होगी। अगर हम देखें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभी कितने वस्तु शामिल है, तो मूल रूप से 6 वस्तु शामिल है, जिसमें खाद्य पदार्थ यानी कि चावल और दाल, गेहूं, दूसरा दाल शामिल है, उर्वरक शामिल यानी कि फर्टिलाइजर शामिल है, आपके पेट्रोलियम उत्पाद शामिल है। यही कारण है कि गैस सिलेंडर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत शामिल है। तो ये था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब तक एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे गए उस पर भी हम कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा अभी तक पूछा हुआ है आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ, तो आप याद रखिएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है 1955 में लागू किया गया था। एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। खाद्य पदार्थ जिसमें प्रमुख रूप से चावल और गेहूं शामिल है। उर्वरक पदार्थ, उर्वरक जो फर्टिलाइजर है किसानों का, वो शामिल है। आपके पेट्रोलियम उत्पाद भी इसी के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।